हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। बच्चों, आप सभी का भारी डिमांड आ रहा था, सर एमएससी जूलॉजी और एमएससी बॉटनी को कौन सर पढ़ाने वाले हैं, इसके अलावा सर का डेमो वीडियो देखना चाहते हैं, तो सर आपके सामने में आ गए हैं। बच्चों, एक खास बात है कि इस क्लास को आप अंतिम समय तक देखना, पूरी तरीके से देखना। उसके बाद कोई भी डाउट आपके मन में रहे कमेंट सेक्शन में लिखना। उसके पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप एमएससी बॉटनी एमएससी जूलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को जाकर ऑल में प्रेस कर लो। सर आपको संपूर्ण तैयारी करवाने वाले हैं। सर का एक्सपीरियंस क्लासेस में दिखेगा, आप खुद देखोगे हम क्या बताएं, है कि नहीं बच्चों। तो आज सर एक टॉपिक लेकर आए हैं, इस टॉपिक का नाम है सेल बायोलॉजी। ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो एमएससी जूलॉजी और एमएससी बॉटनी दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जब सिलेबस देखोगे एमएससी जूलॉजी का एमएससी बॉटनी का, तो वहां पे पाओगे बहुत सारे यूनिट जो है दोनों में है और बहुत सारे यूनिट दोनों में नहीं भी है। तो बच्चों, आज सर सेल बायोलॉजी पढ़ाएंगे और संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। तो ये पहला क्लास है सर का। अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सीयूटी कॉन्सेप्ट सीयूटी पीजी के लिए बेहतरीन तैयारी करवाता है। यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे आप एमए हिंदी, एमए इंग्लिश, एमए ज्योग्राफी, एमए हिस्ट्री, एमए पोल साइंस, एमए सोशियोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, बॉटनी जो कि सर पढ़ाएंगे, इसके अलावा एलएलबी, एमबीए, इन सभी कोर्स की हम लोग तैयारी करवाते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है, तो आप चाहें तो हमारे कोर्स में ज्वाइन भी कर सकते हो। 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। जो भी आपके दोस्त होंगे जो तैयारी करना चाह रहे होंगे, उनको आप जरूर बताइएगा सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि हम लोग इस वर्ष भी तैयारी करवाए, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। इस बार आप सभी का नंबर है। लेकिन एक बात और है, आप लोग कड़ी मेहनत करोगे तभी सिलेक्शन होगा। हम लोग रास्ते दिखाएंगे लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, अब सर जो है आपकी पहली क्लास सेल बायोलॉजी की जो क्लास है शुरुआत करेंगे और 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और आपको हीरो बनाएंगे। आपको बने रहना है पूरी तरीके से इस क्लास में। तो सर कंटिन्यू कीजिए, आपका स्वागत है सीयूटी कॉन्सेप्ट में। थैंक यू सर। हम लोग चलते हैं, सेल बायो कराते हैं और आपको भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन कराते हैं। इस जुनून के साथ हम लोग आप लगते हैं, ठीक है बच्चों। तो सेल बायोलॉजी, ठीक है ना, हम लोग पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी, ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ेंगे इस टॉपिक में, देखो सेल बायो में कौन कौन टॉपिक, पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल क्या है? सेल की संरचना, कोशिका की संरचना, ठीक है ना, कोशिका की संरचना, ठीक है ना। अब देखो कोई भी चीज होती है, ठीक है ना, सेल क्या है, क्या कंपार्टमेंट्स है, क्या कंपार्टमेंट्स, कोई भी चीज कहते हैं। ये देख, ये क्या है, कंपार्टमेंट्स है, ठीक है ना। ये मान लो तुम्हारा रूम है, तो रूम में ये है ना, देखो जैसे मान लो एक स्टडी रूम है। स्टडी रूम में ये थोड़ी है कि हम ये गेट हुआ, मान लो ये रूम का गेट हुआ, तो यहाँ पर हम रख देंगे क्या चीज, स्टडी टेबल। तो भाई रूम में कैसे घुसेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। हम मान लो इस कोने में स्टडी टेबल रखेंगे, यहाँ बेड रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ सेल्फ रहेगा, मतलब किताबें रखने की जगह, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, इसी तरीके से क्या होता है कि सेल्स में हर जगह कहाँ पर क्या रखना है, ये ठीक है ना, ये हमारे नेचर्स ने बनाया है, ठीक है ना। प्लांट सेल्स में कैसे रहेंगे, एनिमल सेल्स में कैसे रहेंगे, ये सब अलग अलग रखना है, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ रहेगा, लाइसोसोम कहाँ रहेगा, सेल मेम्ब्रेन कहाँ रहेगा, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, राइबोसोम कहाँ रहेगा, ठीक है, वैक्यूल कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस कहाँ रहेगा, न्यूक्लियोलस कहाँ रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ रहेगा, सबकी अपनी अपनी जगह होती है, ठीक है ना। सब अपनी अपनी जगह में रहते हैं, तब जाके क्या होता है, एक प्रॉपर फंक्शनिंग करता है, ठीक है ना। तब जाके क्या होता है, जब बढ़िया स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, कोई भी चीज को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, प्रॉपर काम करने के लिए, सिस्टमेटिक वे में काम करने के लिए क्या है बच्चों, उसका प्रॉपर क्या होना चाहिए, उसका जगह अलॉट होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि सेल वाल के बाहर रख देंगे सेल मेम्ब्रेन, नहीं, पहले सेल, जैसे प्लांट सेल में पहले क्या होते हैं, सेल वाल होते हैं, उसके अंदर उसके बाद होते हैं सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है, सेल में साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से सेल्स को संरचना किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल इन साइटोप्लाज्म, जिस ऑर्गेनेल विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ऑर्गेनेल्स विदाउट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये सब ऑर्गेनेल्स विदाउट मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं हम लोग, राइबोसोम, ठीक है ना। राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होता है, क्यों, राइबोसोम का काम क्या है, ऑर्गेनेल विदाउट मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, राइबोसोम को, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों,
ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस का बहुत इफेक्ट है, ठीक है, न्यूक्लियस का बहुत काम है। न्यूक्लियस क्या बनाता है, न्यूक्लियस के अंदर का क्रोमोसोम होता है। अब तुम लोग सोचते हो कि डीएनए क्या होता है, डीएनए मेरे नाम की ऐसी कोई चीज होती नहीं है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए, डीएनए को ये बताओ ये क्या है, एक डीएनए है। अब तुम क्या सोचोगे कि पूरा जीन है, नहीं भैया, जीन उन पूरा नहीं होता है, ये डीएनए का एक सेगमेंट जीन है, ठीक है ना। और पूरी सेगमेंट जीन पूरी फंक्शनिंग करे ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना, डीएनए ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। उसका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। अब ये सोचते होंगे आप लोग कि सर डीएनए पहले तो आरएनए आया तो आरएनए जीन होना चाहिए, नहीं 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 नहीं, क्यों, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए ही क्यों जीन है, डीएनए के जीन इसलिए बोला गया कि डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। उसके बाद जीन के बारे में, पहले हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे तब जीन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसका जीन एक्सप्रेशन, जीन कैसे एक्सप्रेस करता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमारे अंदर देखो कोई जीन आ गया तो एक्सप्रेस करना चल रही, मतलब हाइट का जीन आया, ठीक है ना, हाइट का जीन तो आ गया, मतलब कैपिटल टी आ गया, ठीक है ना। अब ये ऐसा नहीं है कि अगर जीन आ जाने से हम ऐसा हो जाए, ऐसा संभव नाम की चीज है ही नहीं, है ना। तो उसके करने के लिए क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है ना। जीन क्या कहलाना चाहिए, ठीक है ना। फॉर जीन एक्सप्रेशन, ठीक है ना, प्रॉपर क्या होना चाहिए, प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपर इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट नहीं होगा तो जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है ना। और देखो मान लो हाइट का जीन है तो क्या होना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन, क्या भाई, प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है ना। खाना अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं होगा तो जीन कहां से एक्सप्रेस करेगा, नहीं करेगा। अरे भाई समझे, ठीक है ना। अब मान लो ग्रोथ फैक्टर्स बहुत सारे, ठीक है ना। अब मान लो कोई सेल्स है, ठीक है ना, कोई कोशिका है, मान लो वो मतलब कोई काम की नहीं है, ठीक है ना। अब मान लो डेथ कर गए, ठीक है ना। अब देखो उसको क्या ना कि उसको कैसे सेल्स को उसको हटाना है, मारना है, सेल को एडेप्ट कैसे करना। अगर कोई सेल बढ़ गई, ठीक है ना, काम की सेल है तो उसको कैसे डिजनरेट करना है, ठीक है ना। सेल एजिंग हो गए, ठीक है ना, कोई चीज मान लो सेल एजिंग हो गए तो मान लो कि सेल क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है। भाई किसी को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है। भाई बिना बताओ, बिना खाना खाए कोई व्यक्ति रह सकता है, ठीक है ना, नहीं रह सकता है। तुम सोचते होगे कि अरे मैं खाना खाता हूं, नहीं 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 भैया, खाना कौन खाता है, सेल्स, हमारे सेल्स को एनर्जी लगती है, ठीक है, तब जाके हम क्या करते हैं, सेल्स हमें एनर्जी देती है, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तब आपने क्या करते हैं, हम लोग अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो मतलब हम क्या, मतलब भूखे, मतलब हम बिना एटीपी के पढ़ा रहे, नहीं, हम पढ़ा रहे तो हमारे अंदर क्या एटीपी का क्या हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, ठीक है ना। क्या चलता है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलता है, क्या चलता है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना। उसके बाद स्टेम सेल। अब देखो ये बहुत यूज है भाई, स्टेम सेल आजकल ये बहुत यूज होती जा रही है, ठीक है ना। स्टेम सेल, अगर कोई कैंसरस सेल है, ठीक है ना, कैंसरस सेल जैसे ब्लड कैंसर है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, ब्लड कैंसर में मेनली स्टेम सेल को ही हम क्या करते हैं, जैसे आधा, ठीक है ना। एक हम लोग पढ़ते हैं 4 ईयर चाइल्ड थी जिसको आधा डिफिशियंसी हो गया था, ठीक है ना, उसके एम्ब्रायनिक स्टेज में क्या किया गया था, स्टेम सेल्स में हम लोग जीन थेरेपी किए थे, ठीक है ना। तब जाके उसकी जो बच्चियों के साथ, जो बच्ची के साथ वो प्रॉब्लम थी वो दूर किया गया था, ठीक है बच्चों। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ते हैं सेल, ठीक है। दुनिया में ऐसा कोई चीज है जो बिना सेल का है, नहीं। दुनिया में हर कोई, सिंगल सेल भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर भी ऑर्गेनिज्म है। एक सेल भी अपनी जिंदगी वैसे ही व्यतीत कर रहा है जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा क्या एक सिस्टम है, ठीक है ना, एक सेल के पास सिस्टम नहीं है, उनका अलग अलग सेल, ठीक है ना। हम क्या है, हम ह्यूमन बीइंग है, ठीक है ना, ऐसा थोड़ी है, हम क्या है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सेल मतलब देखो सेल से क्या बनता है, टिश्यू। देखो सेल ऐसे, देखो सेल क्या है, पहले ग्रुप ऑफ सेल से बना गया टिश्यू। सेल से क्या बना, टिश्यू। टिश्यू से क्या बना, टिश्यू सिस्टम, ठीक है ना। टिश्यू सिस्टम से क्या बना, ऑर्गन, क्या बना, ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम,
ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बना, होल ऑर्गेनिज्म, होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या बना, होल ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि केवल एक दो सिस्टम लगा लिए तो हम क्या बन जाएंगे, ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए चाहिए प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम होगा तब जाके एक होल ऑर्गेनिज्म बनेगा। ऐसा थोड़ी है कि किसी मान लो हम ह्यूमन बीइंग है, ठीक है ना, ठीक है, हम तो कह देंगे अरे यार चलो किडनी नहीं है तो क्या मतलब ऑर्गेनिज्म नहीं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं हुए, ठीक है ना। हमारा कहना हर फंक्शन का हर सिस्टम प्रॉपर वे में काम भी करे, ठीक है ना, प्रॉपर वे में काम करे तब जाके एक होल पूरे एक होल ऑर्गेनिज्म बनती है, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया है ऑल द लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी सजीव प्राणी होते हैं किससे बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं, सेल के बने होते हैं, ठीक है ना। ए सिंगल सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। मैंने बताया था एक सिंगल सेल भी क्या करते हैं, एक लाइफ साइकिल भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में, ठीक है ना, प्रोटोजोआ, पोडीफेरा, ठीक है ना, एक सिंगल सेल, उसका अलग अलग सेल्स क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं, समझे। सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। मैंने क्या बोला था, पहले किसी चीज को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए, पहले प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए तब जाके वो प्रॉपर फंक्शन करेगा। जब तक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगी तब तक प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा, समझे, ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड देन इट विल गेट द प्रॉपर फंक्शन, ठीक है ना। सबसे चाहिए पहले के पूर्णता क्या होना चाहिए, संरचना, ठीक है ना, सेल का कोशिका का पूर्णता बेहतर संरचना हो तभी जाके वो प्रॉपर फंक्शन करेगा, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई, समझा करो, ठीक है, समझते रहो। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, ठीक है ना। इस सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, नीड्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। प्रत्येक सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। बिना न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन का कोई जिंदा है नहीं, हम भी नहीं है ना आप है, अरे वो तो सेल है भाई, ठीक है। प्रोड्यूसेस इट्स ओन एनर्जी नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ, ठीक है ना। सेल एनर्जी खुद प्रोड्यूस करती है, किसके लिए, वो अपनी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए एंड अदर एक्टिविटीज के लिए, ठीक है ना, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और अदर एक्टिविटीज के लिए। अगर ये सब क्या है और क्या करता है सेल, एलिमिनेट जो क्या एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, ठीक है ना, जो खराब पदार्थ होते हैं चाहे वेस्ट होते हैं उसको क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट को क्या करती है सेल, रिमूव करती है, ठीक है ना। मेंटेन्स द मीडियम दैट इज द एनवायरनमेंट फॉर इट्स सर्वाइवल, ठीक है ना। आप जैसे देखो आपने क्या करते हो, होम्योस्टेसिस भी मेंटेन करती है ताकि अपनी सर्वाइवल को मेंटेन कर सके, ठीक है ना, प्रॉपर कर सके। ये क्या है सेल का, मैंने बताया ऑल द लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। देखिए दुनिया में ऐसा कोई प्राणी है जो बिना सेल का है नहीं, ठीक है, बिना सेल का कोई लाइफ एग्जिस्टेंस होता है नहीं। एक सिंगल सेल भी अगर आ गया तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ तो हो ही जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ तो हो ही जाएगी, ठीक है ना। ए सिंगल सेल इज द स्मॉलेस्ट दैट हैज द, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, मैंने बताया था ना, ठीक है भाई, समझा करो, समझ रहे हो ना, ठीक है। A single cell is the smallest unit that has all the characteristics of life, ठीक है ना। Cell is defined as the structural and functional unit of living body, ठीक है ना, समझ में आ गया, दोबारा एक्सप्लेन कर ही देता हूं भाई। और क्या है, नीड्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। सेल को जिंदा कराने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन। बिना न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन को जिंदा रहेगा सेल नहीं भाई। न्यूट्रिशन किस में चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है ना, एनर्जी करेंसी, ठीक है ना। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी, अरे भाई क्या है, एनर्जी करेंसी, ठीक है ना, सिक्का है बिना, ठीक है ना भाई, ठीक है ना। प्रोड्यूसेस इट्स ओन एनर्जी फॉर इट्स ग्रोथ, ठीक है ना, ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो सके, रिपेयर एंड अदर एक्टिविटीज, एलिमिनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेट्स, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक चलते, हमने बताया ही था कि
कि सेल से क्या बनता है, टिश्यू, ठीक है ना, सेल से क्या बनता है, टिश्यू। तो हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। टिश्यू क्या आता है, देखो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, मैंने बोला था ना, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू, हैविंग सिमिलर फंक्शंस। अगर बहुत देखो वैसे बहुत सारे सेल्स मिलके एक सिमिलर फंक्शन किए, वो क्या बनाए, टिश्यू बनाए, ठीक है ना। ए टिश्यू इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन। स्टार पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑल द टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स व्हिच आर कॉल्ड इट्स प्राइमरी टिश्यूज, ठीक है ना। प्राइमरी टिश्यूज क्या क्या इंक्लूड करते हैं, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। आप जानते होगे, आप लोग पढ़ते हो ना कि मसल्स, हम चल रहे हैं, ठीक है ना, हम चल रहे थे, कैसे चल रहे हैं। अब देखो मसल्स में बहुत सारे चीज होते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, मसल्स के मान लो ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट्स, ये क्या है, मायोसिन फिलामेंट्स, ठीक है ना। ये एक्टिन फिलामेंट, ये एक्टिन फिलामेंट्स, ये, ठीक है ना। अब तुम करते होगे, और ये क्या है, ये आई, ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट्स मतलब आई बैंड, ये है ए बैंड, ठीक है ना। एक्टिन फिलामेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, आई बैंड, और मायोसिन फिलामेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ए बैंड, ठीक है ना। एक्टिन फिलामेंट्स मतलब थिन फिलामेंट्स, ठीक है ना, मतलब आई मतलब क्या बेटा भाई, क्या भाई, थिन फिलामेंट्स, ठीक है ना, थिन फिलामेंट्स, ठीक है ना। मायोसिन मतलब थिक फिलामेंट, ठीक है। अब देखो, अब ये मसल्स को एक्टिविटी करना है, हम मूवमेंट करें, मसल्स कैसे काम करेगा, ठीक है ना। मसल्स कैसे काम करेगी, जो ये आई बैंड है भाई, आई बैंड क्या करेगा आई बैंड क्या करेगा, ए बैंड के ऊपर क्या करेगा, जाएगा, क्या, ए बैंड को आधे, मतलब इसलिए कहा गया है ए बैंड को ऊपर जाएगा, ना कि ए बैंड आई बैंड के, ए बैंड के ऊपर कौन जाएगा, आई बैंड जाएगा, ठीक है ना। तब जाके क्या हुआ, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब जाके क्या होता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही देखो, जो सार्कोमियर तुम लोग पढ़ते हो कि सार्कोमियर कैसे बनता है, तो कैसे बनता है सार्कोमियर, हाफ आई बैंड, कितने, दोनों का, इसका भी हाफ, इसका भी हाफ, प्लस 1 ए बैंड मिलके क्या बनाते हैं, देख ये और ये मिलके क्या बनाया, सार्कोमियर बनाया, क्या बनाया, सार्कोमियर, क्या बनाया, रुक जा भाई, क्या बनाया, सार्कोमियर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जेड लाइन, क्या बोलते हैं हम लोग, जेड लाइन। अरे भाई समझ में आया, ठीक है। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स, जानते ही हो ये सब मसल्स होते हैं हमारे अंदर। नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है ना। कोई भी न्यूरॉन्स क्या है, स्ट्रक्चर, नर्व क्या है, हमारे ब्रेन का जानते हो फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन्स है। एपिथेलियल सेल, स्क्वैमस, कोलुमनर, क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल हुआ। कनेक्टिव टिश्यू में हुआ कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा बता, ब्लड क्या है, ब्लड इज ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना भाई, ब्लड भी सेल है, ठीक है ना, ये गलतफहमी मत रहना, ठीक है। कार्टिलेज, बोन, ठीक है ना, एंड ब्लड, ये सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। ब्लड भी सेल है, ठीक है ना, ब्लड भी सेल है, ये मत सुना पानी है, ठीक है ना, ठीक है ना, किसी का खून पानी नहीं होता है भाई, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। हमने बोला ही था आपको किसी का खून पानी नहीं होता है, ठीक है ना। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, देख ये क्या है भाई, ब्लड सेल है, ये बोन टिश्यू है। अब देखो ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटिलेट्स है, ठीक है ना, ये सब क्या है, ब्लड में है ना, ठीक है। ये क्या है, एपिथेलियल सेल, ये है कार्टिलेज, ठीक है ना, कार्टिलेज टिश्यू, ये है एडिपोज टिश्यू। हम लोग मोटे हो जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, आजकल क्या है, आजकल ठीक है ना, मोटे हो जाते हैं, तो क्या है, पेट मतलब पेट वेट निकल जाता है, तो क्या है, वो एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन है, ठीक है ना, ठीक है ना। और क्या है, नर्वस टिश्यू, ये देख न्यूरॉन्स, ये छोटे छोटे, ये आज सुन भाई, सुन एक बात सुन, ये ना ये क्यों सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है, इसके ऊपर डेंड्रोन है, इसके ऊपर डेंड्राइट्स है ना। अब देखो, अब स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस कैसे रिसीव करता है, डेंड्रोन कैसे रिसीव करता है, एक्सोन कैसे रिसीव करता है। सुन ये भाई, सुन ये क्या है, मान लीजिए, रुक जा भाई, ये क्या है, एक मिनट, ये भाई देख, ये क्या है, सेल बॉडी, ठीक है ना, ये सेल बॉडी है भाई, सेल बॉडी,
ये क्या है डेंड्रोन, ये क्या है डेंड्राइट्स, ठीक है ना। डेंड्रोइट के ऊपर क्या होता है डेंड्राइट। अब बताओ स्टिमुलस कौन रिसीव करता है, डेंड्रोइट की डेंड्राइट्स? नहीं भैया, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या रिसीव करता है, स्टिमुलस। हम आपको पेन चुभेंगे तो रिसीव कौन करेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। वो कैसा मैसेज जाएगा, सेंसरी मैसेज जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे डेंड्राइट्स रिसीव किया तो कहां गया, अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल कनेक्शन, सेंट्रीपिटल कनेक्शन, ठीक है ना, ठीक है ना। अब एक जोन क्या करता है, वो लेके जाता है किसको, जो हमारा ब्रेन ने सेंसेस किया वो वहां तक लेके गया, उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल, जो पास है सेंट्रीपिटल, जो दूर जाए सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है ना, समझा करो, ठीक है ना। पास है सेंट्रीपिटल, ठीक है ना, पास है सेंट्रीपिटल, दूर जाए सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है ना। तब जाकर हमें उसके बाद ये क्या है भाई, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, समझ में आया। एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। ब्लड, बोन टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। ये भाई देख, ये मास्ट सेल है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये मास्ट सेल, फिब्रोब्लास्ट, ये सब सेल्स है, ठीक है ना। ये सब कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। ये सब चीजें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो। अब हम लोग पढ़ेंगे, आज हमने बताया था ना बाबू कि सेल्स, फिर उसके बाद क्या बनेगा, मैंने क्या बताया था, सेल, सेल फिर ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाएगा, टिश्यू। और जब वो टिश्यू प्रॉपर फंक्शनिंग करे, एक सिमिलर फंक्शन करे तो क्या बनाएगा, ऑर्गन, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या बनाएगा, ऑर्गन। अब बताओ लीवर, एक प्रॉपर सेल्स जमा हो गए, क्या बना, लीवर का क्या है, लीवर हेपेटिक सेल्स, सारे ग्रुप। अब बताओ हेपेटिक सेल एक सिमिलर सेल है, वो सारे इकट्ठे हो गए, क्या मिला, क्या बनाए, क्या बनाए, अरे भाई क्या बनाए, हेपेटिक टिश्यू को पूरे सिमिलर फंक्शन के क्या बनाए, लीवर ऑर्गन बनाए। बता भाई बनाए कि नहीं बनाए, टिश्यू। उसके बाद क्या बनेगा, ऑर्गन। भैया हम शुरू में एक्सप्लेन किए थे कि नहीं किए थे, किए थे ना, ठीक है ना। तो इसलिए देख सुन, एन ऑर्गन इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर दैट इज फाउंड बाय टू और मोर प्राइमरी टिश्यू ऑफ, ठीक है ना, टू और मोर प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है, विच एक्सिक्यूट द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन, ठीक है ना। सम ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑल फोर टाइप्स ऑफ प्राइमरी टिश्यू, मैंने जो पीछे पढ़ाई दिया, ठीक है ना। द ऑर्गन्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना, तूने पढ़ाई था पीछे, मसल, नर्वस टिश्यू, मसल्स टिश्यू, ठीक है ना, ये सब चीजें हम लोगों ने पीछे पढ़ाई था, ठीक है ना। पीछे देखो, पीछे पढ़ा था ना, देखो पीछे हम लोग को पढ़ा था, ये ना, ये क्या है, क्या, मसल टिश्यू, ठीक है, मसल टिश्यू, जो स्केलेटल टिश्यू, मसल, स्मूथ मसल, ठीक है ना। मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये सारे मिलके क्या करते हैं, एक एग्जीक्यूट फंक्शन करते हैं। भैया समझ में आया, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गन, ठीक है ना, ट्यूबुलर ऑर्गन। द ऑर्गन्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। द ऑर्गन्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली ट्यूबुलर और हॉलो ऑर्गन्स, ट्यूबुलर और हॉलो ऑर्गन्स, कॉम्पैक्ट और पेरेन्काइमल ऑर्गन्स। सम ऑफ द ऑर्गन्स इन द बॉडी आर ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, किडनी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सब क्या है, हमारे बॉडी के क्या है, ऑर्गन्स हैं, है ना। अब बता भाई ब्रेन का काम क्या है, बिना दिमाग का कोई है, बिना दिमाग का कोई आदमी है, नहीं है भाई। जब बिना दिमाग का आदमी नहीं होता है, ठीक है ना, सबके पास दिमाग होता है, ठीक है ना, चाहे अच्छा दिमाग हो चाहे खराब दिमाग हो। हार्ट का काम क्या है भैया, ब्लड को पंप करना। लंग्स का काम क्या है, ठीक है ना, क्या करता है लंग्स, ठीक, क्या करता है भाई बता, ठीक है ना, ऑक्सीजन, ठीक है ना, आप तुम जानते हो ऑक्सीजन। लंग्स का काम क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। ब्लड
है ना, ऑक्सीजन को ट्रांसफर। स्टमक का काम क्या क्या करते हो भैया, ठीक है ना, फूड को स्टोर करता है ना। इंटेस्टाइन का काम क्या करता है भैया, फूड का डाइजेशन है। लीवर का काम क्या है भैया, जानते ही हो, बहुत सारे जूस बनाते हैं, ठीक है ना। गॉल ब्लैडर, ठीक है ना, पैनक्रियाज, ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं। किडनी क्या काम करते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट निकाल छोड़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ। देखो प्रॉपर अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स काम नहीं करे तो हम लोग का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए कहा गया कि देखो ऐसा बात नहीं है कि हर ग्लैंड्स फंक्शन अलग अलग करे, नहीं, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं इंटीग्रेटिव फंक्शन करते हैं, ठीक है ना। कैसा करते हैं, इंटीग्रेटिव फंक्शन। इंटीग्रेटिव फंक्शन क्या हुआ भाई, इंटीग्रेटिव फंक्शन क्या होता है भैया, इंटीग्रेटिव फंक्शन वो होता है जब दो ऑर्गन मिलकर एक प्रॉपर फंक्शनिंग करे, उसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटिव फंक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिव फंक्शन। इंटीग्रेटिव फंक्शन क्या होता है भैया, जैसे देखो भैया नर्वस, ठीक है ना, ब्रेन, ठीक है, नर्वस, ठीक है, नर्वस प्लस एंडोक्राइन मिलके क्या किया, एक प्रॉपर फंक्शन किया, ठीक है ना। ये क्या करता है, नर्वस जो होता है वो क्या करता है, वो डायरेक्ट इंटैक्ट फंक्शन करता है, तुरंत काम, एग्जैक्ट, ठीक है ना, तुरंत मतलब शॉर्ट टर्म काम के लिए, शॉर्ट टर्म तुरंत। और एंडोक्राइन क्या है, लॉन्ग लास्टिंग करता है। क्या करता है, लॉन्ग लास्टिंग। कैसे, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म कैसे किया, नर्वस कैसे किया, ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जाता है, ठीक है ना। क्या जाता है, मेनली इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और मे बी केमिकल, ठीक है ना। ऐसा बात नहीं कि इलेक्ट्रिकल है, केमिकल भी जाएगा, इलेक्ट्रिकल भी जाएगा, ठीक है ना। और लॉन्ग एंडोक्राइन में क्या है, हार्मोन्स के द्वारा काम होते हैं। क्या होते हैं, हार्मोन्स के द्वारा काम होते हैं भाई। किसके द्वारा काम होते हैं, हार्मोन्स के द्वारा काम होते हैं भाई। समझ में आ रहा है भाई, ठीक है भाई, अरे समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। ठीक है, अब हमने बताया ही था कि भाई सेल्स, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाए, टिश्यू, ठीक है ना। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाए क्या बनाए, ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना। हमने बताई ऑर्गन सिस्टम, तब जाके क्या बनते हैं, होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, द ऑर्गन सिस्टम इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स डेट वर्क टुगेदर। पहले ही बता दिया था भाई चैप्टर की शुरुआत में ही मैं क्या कर दिया, क्या बोलते हैं फिल्म की क्या होती है, पहले टीजर लॉन्च होती है, फिर ट्रेलर आती है, तब पूरी फिल्म आती है, ठीक है ना। अच्छे फिल्म देखने वाले क्या पता ही कर लेते कि टीजर और ट्रेलर क्या बता रहा है कि फिल्म क्या है, ठीक है भाई। तो वही बात है, तो भैया एक लाइन जो मैंने बताया था ना, आपके टीजर ट्रेलर दोनों थी, अब उस टीजर ट्रेलर की फिल्म स्टार्ट होने वाली है भाई, ठीक है ना। डेट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। आप देखो ऑर्गन सिस्टम मिलके, हम जो बोल रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, या आप पढ़ रहे हो, मेरे लेक्चर को देख रहे हो, तो पूरी सिस्टम मिलके काम कर रही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ब्रेन ही समझ रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपकी क्या नहीं, आईज है, ठीक है ना, ईयर है, ठीक है ना। आप बैठे हो तो क्या है, बैठने के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर मसल्स, ठीक है ना, प्रॉपर मसल्स, बोन, ये सब चीजें प्रॉपर क्या है, ये सब मिलके जब काम करती है, तब जाके आप क्या करते हो, मेरा लेक्चर देखोगे तब आपको समझ में आएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। इस सिस्टम परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, समझ रहे हैं, आपने पहले ही बताया था, हर सिस्टम का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसर्न विद डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम एलिमिनेट्स अनवांटेड सब्सटेंसेस, ठीक है ना, है कि नहीं। अब जैसे देखो, आप देखो हर कोई, देखो अमोनिया भी, देखो मेरी बात सुनो, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तीनों बेस्ट प्रोडक्ट है ना भैया, ठीक है ना। लेकिन हर सिस्टम अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है, कैसे, अकॉर्डिंग टू एडेप्टेशन, ठीक है ना। किसकी कैसी एडेप्टेशन है, ठीक है ना। हम लोग क्या निकालते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया, अमोनिया क्यों नहीं निकालते भाई, क्योंकि हमारा एडेप्टेशन क्या है, लैंड एडेप्टेशन, ना कि वाटर एडेप्टेशन है। क्योंकि अमोनिया क्या है भाई, अमोनिया क्या है, अमोनिया हाईली पॉइजनस सब्सटेंस है, हाईली पॉइजनस,
हाईली पॉइजनस वेस्ट है, इसको एलिमिनेट करने के लिए मोर अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। क्या चाहिए? मोर अमाउंट ऑफ वाटर। 1 ग्राम अमोनिया एलिमिनेट करने के लिए 500 ml वाटर लगता है भाई। 1 ग्राम अमोनिया रिलीज करने के लिए 500 ml वाटर लगता है। बताओ इतना लैंड एडेप्टेशन एनिमल को आएगा? नहीं आएगा। तो कैसे हम लोग एक्सक्रीट करेंगे? इसलिए क्या गया कि एक्सक्रीटरी जो एक्सक्रीशन होते हैं अकॉर्डिंग टू एडेप्टेशन, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या रिलीज करते हैं? यूरिया। बर्ड्स यूरिया नहीं रिलीज करती है, वो क्या करती है? यूरिक एसिड करती है। अब सुनो, आजकल क्या है, बरसात का मौसम है भैया, जहां तहां पानी ही पानी है, ठीक है ना। अर्थवर्म जानते हो ना? अर्थवर्म जो हमारा छोटा चिंटू है, ठीक है ना। क्या है भैया? चिंटू, अर्थवर्म, ठीक है ना। अर्थवर्म जब बेचारा गर्मी आता है तो भैया क्या रिलीज करता है? यूरिया, ठीक है भैया, क्या रिलीज करता है? यूरिया। जैसे ही पानी आता है वो क्या रिलीज करने लगता है? अमोनिया। मैंने पहले ही बता दिया, एक्सक्रीटरी जो चीज है अकॉर्डिंग टू एडेप्टेशन रिलीज होती है। अरे भैया समझ में आया? आया भाई? क्या है ना, जब, ठीक है ना, जब रेनी सीजन नहीं है, ठीक है ना, इन रेनी सीजन क्या रिलीज करती है? इन रेनी सीजन क्या रिलीज करती है? अमोनिया, ठीक है। और क्या रिलीज करती है जब विदाउट रेनी सीजन? क्या रिलीज करती है? लैंड एडेप्टेशन, मतलब विदाउट रेनी सीजन में क्या रिलीज करती है? यूरिया, ठीक है ना। और सुनो भाई, अमोनिया रिलीज करने के लिए एटीपी का खर्च होता है भैया, ठीक है ना। एटीपी का खर्च होता है, हाँ, ठीक है ना। यूरिक एसिड तुम जानते हो, बर्ड्स कैसा पेस्ट लाइक करते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या रिलीज करते हैं? अमोनिया, ठीक है। जितने भी, ठीक है ना, जितने भी मतलब जो भी वाटर एनिमल्स है, तो मतलब एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, पोडीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, एस्केलमेंथिस, ये सब क्या रिलीज करती है? अमोनिया रिलीज करती है भाई। आर्थ्रोपोडा पता क्या रिलीज करेगी? क्या रिलीज करेगी भैया? क्या रिलीज करेगी? यूरिक एसिड। लेकिन उसमें एक प्रॉन होते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉन जानते हो? झींगा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम लोग? झींगा, प्रॉन। जो प्रॉन होती है एक आर्थ्रोपोड का, ठीक है ना, प्रॉन, वो क्या रिलीज करती है? अमोनिया। प्रॉन, अमोनिया, ठीक है ना भाई। सर समझ में आया भाई? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांसेस बिटवीन द ऑर्गन्स, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। ये सब चीजें भाई पूरी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग ओवरव्यू की तरफ ले चलते हैं, ठीक है भैया, समझ में आ रहा है? अब देखो सिस्टम में, देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका काम करती है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव स्पीसीज क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है? रिप्रोडक्शन करना, ठीक है, प्रजनन करना, रिप्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज। बताओ रिप्रोडक्शन नहीं होता क्या होगा? अगर बताओ इस धरती पे रिप्रोडक्शन नहीं होता क्या होगा? अरे भैया धरती में क्या कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज है, ठीक है। हम ये बता, रिप्रोडक्शन तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या मानते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही एक रिप्रोडक्शन, ऐसा कोई बात नहीं है भैया। रिप्रोडक्शन हर ऑर्गेनिज्म का होना चाहिए। अगर किसी इस धरती पर किसी को कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज की चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर रिप्रोडक्शन होना चाहिए। अगर रिप्रोडक्शन अगर रुक जाए ना 10, 15, 20 साल, तो देख लेना स्पीसीज के बीच में कैसे गैप आने लगती है, ठीक है ना। अगर किसी भी स्पीसीज का कंटिन्यूटी होना चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए? रिप्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब चीजें हम किसमें पढ़ाएंगे? इवोल्यूशन में पढ़ाएंगे भैया, ठीक है ना। एंडोक्राइन सिस्टम इज कंसर्न विद ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड रेगुलेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल लाइफ। मैंने ये बता दिया है भैया। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी एंड रिमूवल एंड मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, है कि नहीं? ये कौन काम करता है? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल्स द लोकोमोशन, ठीक है। हम कैसे चल रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कौन सा काम करना है, कैसे चलना है, लेफ्ट चलना है कि राइट चलना है, ना कि पीछे रोड पर चल दिए, ये सब थोड़ी होता है, ठीक है ना। वो सब काम कौन करता है भैया? नर्वस सिस्टम। हमको कैसे बोलना है, आपकी क्लास में जो पढ़ा रहे हैं हमें कैसे बोलना है, कैसे आपके साथ आपको क्या डिलीवर करना है, ठीक है, ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सको, ठीक है ना। ये सब चीजें हम क्या कैसे सोचते हैं? नर्वस सिस्टम से सोचते हैं। अगर ये प्रॉपर काम नहीं करेगा तब तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों?
अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ठीक है ना। अब स्टार्ट जितना था भैया, जितना सा ओवरव्यू हम बता दिए, ठीक है ना। अब इस चैप्टर में ये सब चीज चलेगी। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, इस सेल इज फॉर्म्ड बाय ए सेल बॉडी, ठीक है ना। प्रत्येक सेल किससे बने होते हैं? सेल बॉडी से बने होते हैं। एंड ए मेम्ब्रेन, ठीक है ना, इसके बीच में तो गैप है, एंड मेम्ब्रेन, इसके बीच में गैप है भाई, गैप है, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। एंड ए मेम्ब्रेन covering the cell body called the cell membrane, ठीक है ना। सेल बॉडी has two parts namely nucleus and cytoplasm surrounding the nucleus, ठीक है ना। Thus the structure of the cell is studied under three heading: cell membrane, cytoplasm and nucleus, ठीक है ना। प्रत्येक सेल किससे बनते हैं? सेल बॉडी से, ठीक है ना। सेल वाल क्या होना चाहिए? उसके बाद क्या होना चाहिए? सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? कवरिंग द सेल बॉडी। सेल मेम्ब्रेन को क्या करेंगे? देखो, सेल वाल को कौन कवर करेगा? देखो, सेल मेम्ब्रेन कौन कवर करेगा? सेल वाल करेगा, ठीक है ना। सेल वाल को फिर होगा, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आएगा, उसके बाद सेल के अंदर जितने भी सेल के पार्ट्स होते हैं वो होंगे, ठीक है ना। अब देखो, जैसे ये प्लांट सेल है, ये एक एनिमल सेल है, ठीक है ना। अब देखो, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में डिफरेंस होगा कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि भगवान ने प्लांट सेल में ऐसा मतलब प्लांट का स्ट्रक्चर, एनिमल का स्ट्रक्चर अलग अलग है भाई। सेल अकॉर्डिंग टू भाई सेल अलग है तभी तो स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है ना। अब देखो, गोल्जी वेसाइकल, राइबोसोम, ठीक है ना। अरे भैया क्या है, ठीक है ना, ये राइबोसोम, ठीक है ना, ये दोनों में होता है। देखो, एनिमल में भी है, ठीक है। स्मूथ एसीआर ये क्या करता है? एस्ट्रॉइड का सिंथेसिस करता है, ठीक है ना। क्या करता है? एस्ट्रॉइड, सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रॉइड, सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रॉइडल हार्मोन्स, एस्ट्रॉइड, ठीक है ना। न्यूक्लियस तुम जानते ही हो, ठीक है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। किसको करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है ना। प्लांट जो अपना बेस्ट प्रोडक्ट किस में लगता है? वैक्यूल में लगता है। एमाइलोप्लास्ट जानते हो, ये सब स्टार्च ग्रेन करता है। सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। ये सब फोटोसिंथेसिस के लिए काम आता है। क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल मेम्ब्रेन, रैफिड क्रिस्टल, ब्रूज क्रिस्टल, माइटोकॉन्ड्रियन, साइटोप्लाज्म, ये सब किस में होते हैं? प्लांट सेल में होते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें एक्सप्लेन किए जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, सेल को लिक्विड डाइट लेना था, पिनोसाइटोसिस करेगा। अगर हार्ड मटेरियल खाना था, फैगोसाइटोसिस करेगा। कोई चीज मर जाता है तो क्या करता है? फैगोसाइटोसिस। मैक्रोफेज क्या करता है? फैगोसाइटोसिस करता है, ठीक है ना। अरे भाई ठीक है। लाइसोसोम्स, ठीक है, गोल्जी वेसाइकल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ, ये सब इसमें भी थे। सेल, ठीक है, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल किस में काम आता है? किस में आता है? प्लांट नहीं, सॉरी, किस में काम आता है? सेल डिवीजन में काम आता है। माइक्रोट्यूबुल्स, अरे भाई माइक्रोट्यूबुल्स, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम। आप देखो डिफरेंस देखो, बताओ इसमें क्या है? वैक्यूल है? नहीं है, ठीक है, वैक्यूल नहीं है। वैक्यूल क्या करता है? 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल को कवर करता है। ये देख रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, देख रहे हो 3D, ठीक है ना, ठीक है ना। मान लो ये प्लांट सेल होगा तो सेल वाल होगा, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद क्या है? ये क्या है? आरईआर, एसीआर, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, सेंट्रियोल, ये सब सेंट्रियोल है, ठीक है ना। ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म है, ये सब साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? प्रोटेक्टिव, ठीक है ना। किसी काम तो कोई भी चीज होता है, ठीक है ना। हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी को मतलब प्रॉपर फंक्शन देखो। अब देखो, हर चीज का क्या होता है ना? एक रक्षक होता है, ठीक है ना। अब जैसे हमारा बॉडी है, ठीक है ना, पहले क्या है? ठीक है ना, पहले क्या है? पहले क्या है? पहले हमारा क्या है? फिजिकल क्या है? फिजिकल बैरियर है। उसके बाद क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर। उसके बाद क्या है? सेलुलर बैरियर। उसके बाद क्या है? साइटोकाइन बैरियर है, ठीक है ना। अब मान लो कोई एंटीजन आया, ठीक है ना, ठीक है, कोई एंटीजन आया, सबसे पहले किससे भिड़ेगा? फिजिकल बैरियर। उसके बाद क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर। उसके बाद क्या है? सेलुलर बैरियर। उसके बाद क्या है? साइटोकाइन बैरियर, ठीक है ना, ठीक है। तो इसीलिए काम क्या है? हर चीज को जैसे प्लांट सेल में क्या है? पहले क्या है भाई? पहले क्या है? सेल वाल, उसका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब देखो, एनिमल सेल में तो सेल वाल नहीं है, तो किस सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। हम लोग जूलॉजी पढ़े तो मेनली जूलॉजी पे, ठीक है ना।
अभी देखो जूलॉजी, ठीक है, ऐसे दोनों पार्ट से सेल बायो भी पढ़ाएंगे, तो सेल बायो में सेल वॉल भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग जूलॉजी पार्ट को थोड़ा सा ले रहे हैं, ठीक है ना, घबराना नहीं है, बोटनी पढ़ाया जाएगा। सेल मेम्ब्रेन इज अ प्रोटेक्टिव शीथ इन्वेलपिंग द सेल बॉडी, ठीक है ना, सेल बॉडी को कवर करता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, ठीक है ना। दिस मेम्ब्रेन सेपरेट द फ्लूइड आउटसाइड द सेल कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो सेल के बाहर हो उसको हम क्या बोलते हैं हम लोग, ECF, क्या बोलते हैं हम लोग, ECF, ठीक है ना। सेल के अंदर हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एंड द फ्लूइड इनसाइड द सेल कॉल्ड इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। सेल के बाहर को क्या बोलते हैं हम लोग, ये क्या करता है, सेल को मतलब सेल मेम्ब्रेन होता है, जो फ्लूइड होते हैं आउटसाइड जो फ्लूइड होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, इनसाइड जो होगा उसको क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। समझ में आया। द सेल मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसा नहीं है कि सेल में कुछ नहीं जा सकता, नहीं, कुछ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ सबस्टेंसेस जा सकते हैं। सो देयर इज फ्री एक्सचेंज ऑफ सर्टेन सबस्टेंसेस बिटवीन ECF एंड ICF, ठीक है ना, ठीक है ना, ताकि मतलब कुछ सबस्टेंस ECF में भी जा सके, ICF में भी जा सके, ठीक है ना। थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन वेरीज फ्रॉम 75 एंगस्ट्रॉम टू 111 एंगस्ट्रॉम। भैया समझ में आया, अरे भैया समझ में आया, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन का क्या है, प्रोटेक्टिव शीथ है, इन्वॉल्व किसको इन्वेलप करता है, सेल बॉडी को करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, ठीक है ना। ये फ्लूइड को सेपरेट करता है किसमें, ठीक है ना, कॉल द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अरे समझ में आया, ठीक है ना। ये क्या कैसा होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, फ्री एक्सचेंज ऑफ सर्टेन सबस्टेंसेज होता है किसमें, बिटवीन ECF एंड ICF। ऐसा थोड़ी है कि मतलब कुछ बाउंड्री बन गया तो इधर का चीज उधर जाएगा ना, उधर का चीज इधर है, नहीं, इसलिए तो कहा गया सेमी परमिएबल में। अच्छे चीजों को हम लाएंगे ना भैया, ठीक है ना, अच्छे चीजों को दिमाग में लाना है, बारी चीजों को बाहर करना है, इसलिए कहते हैं ना हमें क्या बनना है, सिलेक्टिव, मतलब हमारे माइंड को भी क्या बनना है, सेमी परमिएबल बनना चाहिए। अच्छी चीजों को लेना है, बाहर चीजों को हटा देना, तब जाके हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे भैया, अरे है कि नहीं। The thickness of the cell membrane varies from 75 angstrom to 111 angstrom। समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है। And the fluid inside the cell called intracellular, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे composition of cell membrane, ठीक है ना। Cell is composed of 3 types of substances। प्रोटीन जो होता है 55% होता है, लिपिड 40%, कार्बोहाइड्रेट 5%, टोटल मिला के, ठीक है ना, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ये 3 कंपोनेंट मिलके क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है ना। कंपोज्ड होते हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन कितने होते हैं, 55%, ठीक है ना। प्रोटीन कितने होते हैं, 55% होते हैं। अरे भाई बोलो, होते हैं कि नहीं, प्रोटीन कितने होते हैं, 55%, प्रोटीन 55, लिपिड 40, कार्बोहाइड्रेट 5%। समझ में आया। ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, बहुत सारे मॉडल आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत से यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है ना, फ्लूइड म्यूजिक मॉडल एच सिंकर एंड निकोलसन साहब ने आया था, फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया था, किसको एक्सप्लेन किया था, सेल मेम्ब्रेन को किया था, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ए यूनिट, ठीक है ना, एक यूनिट होता है, ठीक है ना, यूनिट मेम्ब्रेन ऑन द बेसिस, ठीक है ना, यूनिट मेम्ब्रेन, ये हटाओ, यूनिट मेम्ब्रेन और 3, ठीक है, ये इसी पॉइंट का पार्ट है, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ए यूनिट मेम्ब्रेन और ए 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये दोनों सेम पॉइंट्स है भाई, ठीक है ना। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देखो सेल मेम्ब्रेन की स्टडी हम कब किए, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हो गया, ठीक है ना। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी रिवील्स 3 लेयर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नेमली 1 सेंट्रल इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट लेयर एंड 2 इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर्स, ठीक है ना। अब आप लोगों ने पढ़ा है थोड़ा सा 11th 12th में अलग चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है ना, यूजी में हम लोग अलग चीज़ें पढ़ती हैं, तो ठीक है ना। एक क्या बोलते हैं, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ने रिवील किया कि द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी रिवील्स 3 लेयर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नेमली पहला जो है 1 सेंट्रल लेयर लूसेंट लेयर है, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन डिसेंट लेयर है, ठीक है ना। द 2 इलेक्ट्रॉन डिसेंट डेंस लेयर आर प्लेस्ड 1 ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल लेयर, ठीक है ना। अब जैसे देखो एक लेयर हुआ, जैसे देखो मक्खन लगाते हैं ना, मक्खन, ठीक है ना, ब्रेड मक्खन एक हुआ, फिर उसके और मक्खन लगाए, फिर ऐसे लगाए, उस टाइप से क्या बोलते हैं हम, 1 इलेक्ट्रॉन डिसेंट लेयर, ठीक है ना। द अदर 2 लेयर्स आर प्रोटीन लेयर्स फॉर्म्ड बाय प्रोटीन्स, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स सम कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स आल्सो, तो इसलिए क्या गया, सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है ना, ठीक है।
ठीक है ना। पहला हम लोग पढ़ेंगे डेनियल डैप्सन मॉडल, डेनियल डैप्सन मॉडल, ठीक है ना। डेनियल डैप्सन मॉडल वाज द फर्स्ट प्रपोज्ड बेसिक मॉडल, ये दोनों एक ही पॉइंट है भाई, ठीक है ना, ये एक ही पॉइंट है, ठीक है ना। मॉडल ऑफ पहला कौन एक्सप्लेन किया था, डेनियल डैप्सन मॉडल, ठीक है ना। इट वाज प्रपोज्ड बाय जेफसन एफ डेनेली एंड ह्यूज डैप्सन इन 1935 एंड इट वाज एक्सेप्टेड बाय साइंटिस्ट फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक। देखो भले ये गलत मॉडल है, लेकिन बहुत सालों तक कोई मॉडल नहीं था, तब तक किसी को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। अरे भाई है कि नहीं, ठीक है। दिस मॉडल वाज बेसिकली सैंडविच मॉडल। सैंडविच जानते हो, जिस सैंडविच जैसे ब्रेड के ऊपर मक्खन लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, मक्खन, आप मक्खन अलग अलग तरीके से लगता है, ठीक है ना, मक्खन, ठीक है ना। दुनिया में हर चीज़ की मक्खन लगती है, बस मक्खन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। दिस मॉडल वाज बेसिकली एंड सैंडविच मॉडल कवर्ड बाय प्रोटीन्स ऑन बोथ स्लाइड्स, ठीक है ना। बातों की मक्खन होती है और पढ़ाई की मक्खन होती है, ठीक है ना। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मक्खन लगाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आया। सबसे पहला मॉडल क्या था, डेनियल डैप्सन मॉडल, ठीक है ना। डेनियल डैप्सन मॉडल पहला मॉडल था, ना, फर्स्ट प्रपोज बेसिक मॉडल था, ठीक है ना, ठीक है। इट वाज प्रपोज बाय किससे किया था, जेम्स एफ डेनेली एंड ह्यूज डैप्सन इन 1935, ठीक है ना। इट वाज एक्सेप्टेड बाय साइंटिस्ट फॉर मेनी ईयर्स, भाई उसके पहले कोई मॉडल ही नहीं था। अब बताओ सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कब हुई, जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया तब तक उसकी क्या स्टडी नहीं कर पाए, ठीक है ना। उसके लिए क्या चाहिए था, अरे क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले कौन है, डेनियल डैप्सन मॉडल, डेनियल डैप्सन मॉडल, ठीक है, ठीक है ना। ये देख रहे हो सैंडविच मॉडल, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन, ये क्या था, पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है ना, ठीक है ना। ये लिपिड लेयर, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है ना। ऊपर ब्रेड, ठीक है ना, बीच में मक्खन, समझ में, ऊपर ब्रेड नीचे मक्खन। देखो ये ब्रेड, ये देख रहे हो, ये ब्रेड, ये मक्खन, ठीक है ना। इसके बीच में भी कुछ सबस्टांसेस थे, प्रोटीन लेयर थे। ये क्या है, ये क्या, इंटीग्रल प्रोटीन थे अंदर वाली। ये क्या थे, प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। ये क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन। ये सब क्या है, ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है ना, इंटीग्रल प्रोटीन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2 यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है ना। ये कब आया था, 1957 है। किसने किया था, जेडी रॉबर्टसन रिप्लेस डेनियल डैप्सन मॉडल बाय यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी। जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है तब तक हम मेम्ब्रेन की स्टडी नहीं कर पाए। अब तुम जानते हो कि सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है ना, आउटसाइड होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, सेल के अंदर होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है ना। अब देखो ये इंट्रासेलुलर, इस सेल के अंदर इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर, ठीक है ना। अब देखो तुम सेल में जानते होगे एक टेल होता है, जो टेल होता है क्या होता है भाई, अरे भाई टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, वाटर हीटिंग, ठीक है ना, वाटर हीटिंग। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो टेल होते हैं वो कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं। क्या होता है, वाटर हीटिंग, ठीक है ना। हेड जो होते हैं भाई, हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, ठीक है ना, वाटर लविंग, ठीक है। कैसा होता है, वाटर लविंग, ठीक है ना, वाटर लविंग, ठीक है ना। इसी बात पर मैं पानी पीता हूँ, ठीक है ना, आई लाइक वाटर। समझ में आया भाई। तो ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो बच्चों हम लोगों का जो CUT कंसेप्ट है, 1 तारीख से हम लोग को तो पता ही है कि बैच स्टार्ट होने वाली है। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए और हम लोगों के साथ जुड़िए, और हम लोगों का इस साल का बेहतर रिजल्ट रहा है, और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को भी आपकी जो सपना है, ठीक है ना, उस सपना को साकार करने के लिए हम लोग जुड़े हैं, ठीक है ना। हम लोग जुड़े हैं, आप लोगों से जुड़े हैं, ठीक है ना। हम लोग तो जुड़े थे ही, मतलब हम लोग आपसे जुड़ना चाहें, जुड़िए आप हम लोग से, और हम आपको जो आपकी इच्छा होगी कि हमें मतलब भारत के टॉप यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, ठीक है ना, ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में आपकी सिलेक्शन कराने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, और हम लोग कराएंगे आप लोग, और हम लोग से जितना जल्दी हो सके आप लोग जुड़िए। एडमिशन प्रोसेस चालू है, ठीक है ना। डाउनलोड आवर ऐप
फ्रॉम प्ले स्टोर, ठीक है ना। कैसे ज्वाइन करें, प्ले स्टोर पर जाए, सीयूटी कॉन्सेप्ट को ऐप को डाउनलोड कीजिए और हम लोग से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जुड़िए और एमएससी जूलॉजी एंड बॉटनी का मजा लीजिए मेरे साथ मिलके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद। Thank you.